क्या कहिएगा, इस तरीके का सत्याग्रह हो रहा है, पेपर लीक हो जाता है, गड़बड़ियां होती है एग्जाम में, किस तरह का मानसिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर? इस बार जो 17वीं एग्जाम था ना सर, हाँ उससे बहुत सारी उम्मीदें थी। हाँ इतना उम्मीदें कि पूछिए मत। उम्मीदों का अचानक टूट जाना बहुत तकलीफ दे रही है। एक बाप को अपने बेटी से था कि शायद मेरा बेटी बन के आएगी। आजकल कोई बेटी को पढ़ाता नहीं है, वो बेटी बन के आएगी। मोदी तो झूठ बोलते हैं 56 इंच का सीना ना। जब बच्चों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी हाँ, बोलते हैं। जब बच्चों का जॉब लगता है ना, तो एक बाप का सीना 56 नहीं 72 इंच का हो जाता है। हाँ इस उम्मीद से बहुत उम्मीदें थी 17वीं बीपीएससी से। हाँ। एक माँ को, एक बाप को, एक भाई को, एक बहन को, यहाँ तक कि प्रेमी प्रेमिकाओं को भी था कि इस बार घर वाले मान जाएंगे। हाँ। वन साइडेड लवर का था कि इस बार जरूर उसको मनाएंगे। हाँ। लेकिन इतने सारे उम्मीदों का टूट जाना सर बहुत तकलीफ दे रहा है। यहाँ तक हम लोग मेंस का तैयारी में लगे रहते, यहाँ पे देखिए मतलब कटपटाती ठंडों में यहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ। क्या कहें आपसे, मतलब होता है ना कि दर्द जिस पे बीतता है वही जानता है। हाँ। वही बात हम लोग के साथ हो गई है। इतना दर्द है कि हम बयां नहीं कर सकते शब्दों में। यस सर, यही बात है। कहा भी गया है कि सबसे जो है खराब बात है सपनों का टूट जाना। नहीं, सपनों का टूट जाना, उम्मीदों का टूट जाना। उम्मीद टूटा नहीं है सर, हाँ। तोड़ा गया है। हाँ इसका बोझ आप उठा नहीं पाइएगा चेयरमैन साहब। हाँ होता है ना, कहावत है कि दुआ मत लेना, किसी दुआ मिले या ना मिले, किसी बद्दुआ बद्दुआ मत लेना। वही हाल है। तो बद्दुआ का बोझ तो आपका 7 पीढ़ी भी नहीं उठा पाएगी। तब बद्दुआ से बच के रहिए चेयरमैन साहब। बहुत बहुत उम्मीदें धन्यवाद। थी। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार पाल। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बहुत बहुत अपना नाम बताइए और आपको क्या कठिनाई होती है, संघर्ष होता है एग्जाम का तैयारी में? सर, मेरा नाम प्रिया दुबे है और मैं गोरखपुर से आई हूँ। और रही बात ये जो परीक्षा है हमारी, इसमें जो कठिनाई है वो यही कठिनाई है कि हमारे साथ जो है पेपर पैटर्न जो है वो बदल जा रहा है। हम लोग किसी और पैटर्न, जो हमारा जो वास्तविक जो पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, हम लोग उस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं। और ये अचानक से जो है आप पैटर्न बदल देते हैं पेपर का। 17वीं बीपीएससी का पेपर दीजिए, ये कहीं से भी उस पैटर्न पे है ही नहीं जो पैटर्न हुआ करता था या जो होना चाहिए। उसके बाद कैसा मानसिक अवसाद होता है या क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है जब इस तरीके का आप मूवमेंट से गुजरते हैं? तो जो मानसिक अवसाद है उसका तो एक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आप देख ही रहे। शिक्षा सत्याग्रह में जो इतने अभ्यर्थी हैं वो ये प्रेफर करें कि घर पे रहेंगे तो परेशान रहेंगे ही नहीं, यहाँ आगे सम्मिलित होते तो कम से कम हम सपोर्ट तो कर पाएंगे। ये जितने भी अभ्यर्थी यहाँ देख रहे हैं वो सारे आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी मानसिक अवस्था क्या है इस वक्त। ना तो हम ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना हमारा फोकस बन रहा है, और ना ही हम इतना ही प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है, कमीशन जो है, हमारी बातों को अपने संज्ञान में ले और उस पर इमीडिएट एक्शन ले। घर वाले क्या बोलते हैं इस तरह का होता है? तो घर वाले खुद हमारे जो है, क्योंकि हम लोग क्या अपनी फैमिली की या तो फर्स्ट जनरेशन है या हम लोग फर्स्ट वन है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या उसमें हम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वो लोग खुद बहुत, उनको नहीं पता कि इतना समय लगता है। उनको ये पता है कि ठीक है प्री मेंस और इंटरव्यू है, इतना ही फेज है। उनको नहीं पता कि प्री मेंस इंटरव्यू के बीच में पेपर लीक भी है, प्रोटेस्ट भी है, फिर कोर्ट केस भी है, उसके बाद लाठीचार्ज भी, ये सारी स्टेजेस भी अब केसेस भी हो जा रहे हैं, अरेस्टिंग भी हो जा रही है। हमारा जो क्रूशियल ईयर है हमारी लाइफ का वो वेस्ट हो रहा है सर। वो हमारा क्रूशियल फेज लाइफ का वेस्ट हो रहा है। हम लोग इस ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और फिर समाज का भी ताना सुनते हैं। समाज का भी हम लोग जो है वो प्रेशर फेस कर रहे हैं। फैमिली प्रेशर जो है, रिलेटिव्स का प्रेशर, पीयर ग्रुप का जो प्रेशर है वो भी फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। इस पे चाहिए कि अब सरकार जो कमीशन है वो इन सब चीज़ों को तो एटलीस्ट, हम जो है यूथ है, वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर पॉपुलेशन ऑफ यूथ इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारे देश का जो युवा है अगर इस तरह के रोग से ग्रसित है तो सोचिए कि देश की जो अवस्था है, देश की जो प्रगति है वो किस दिशा में जा रही है। ये बेहद गंभीर विषय है। तो ये थी हमारे साथ अभ्यर्थी प्रिया दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आप एग्जाम देते हैं और फिर इस तरीके से आंदोलन करना पड़ता है, क्या असर पड़ता है मानसिक रूप से? मेंटली तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से हम लोग को गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट 13 दिसंबर को पेपर था, उससे पहले 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन के लिए मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट हुआ, उसमें लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद भी एग्ज़ाम को हम लोग मतलब एक्सटेंड करने के लिए कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। फिर भी उसी मेंटल प्रेशर में हम लोग एग्जाम भी दिए, क्योंकि हमारे पास लड़कियों को खास करके ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं रहता है। उन लोगों को फैमिली प्रेशर भी अलग रहती है कि आगे फ्यूचर भी सेट करना है। तो इधर हम लोगों को अपना मतलब 2-3 साल का टाइम मिलता है ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करें, और ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था वो हम लोगों के हाथ से चला गया। इसलिए
माननीय नीतीश सरकार से ये अनुरोध है, उनसे मतलब हम्बल एक रिक्वेस्ट है कि हम बेटियों के नाते मतलब बेटियों को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को फिर से फेयर। पड़ोसी और रिलेटिव्स क्या बोलते हैं, एग्जाम नहीं हुआ, नहीं निकला तो? उन लोगों का डे वन से वो लोग तो मतलब डे वन से यही चाहते हैं कि नहीं निकले। ये हर मतलब एक पड़ोसी मतलब और quote है कि रिलेटिव मतलब योर नेबरहुड इज योर फर्स्ट एनिमी ऐसे करके। तो जैसे कि पड़ोसी मतलब एक कान से सुनकर के निकालना है, वो इग्नोर करना ही अच्छा होगा। तो हम लोग अपने मतलब प्रिपरेशन पे तो अभी तो सामाजिक रूप से बैक ऑफ माइंड चलते रहता है ना, एक सामाजिक दबाव जो है थोड़ा बहुत आता है, बट जब आप पढ़ाई अच्छे से फोकस होकर के करते हो मतलब तो वो चीज़ एक सेकंड के लिए वो चीज़ इंटरटेनमेंट की तरह वो बाहरी हो जाता है माइंड। फेल्यूर किस तरीके से तोड़ देता है लोगों को, या इस तरीके का जो पेपर लीक होगा, आंदोलन होगा? ऑब्वियसली मतलब खास करके जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट है ये फेस करना। तो मतलब फेल्यूर तो हर चीज़ का मतलब हम लोगों को प्रॉस और कॉन्स दोनों देखना पड़ता है, बट मतलब हम लोग को एक प्लान भी बैकअप में रखना पड़ता है। बट हम लोग इसका हमेशा मतलब विक्ट्री देखते हैं कि हाँ इन फ्यूचर हम लोग को सक्सेस होना ही है। क्या घर में अपने भाई को या फिर अपने कजन्स वगैरह को ये बोलेंगे कि वो तैयारी करें, इस ट्रैप में फंसे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अब स्टेट भी से तुम बिहार के लिए और भी अदर स्टेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट अब ये चीज़ सारा पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न पे ही फॉलो कर रहा है। तो अब यूपीएससी का भी डायरेक्ट यूपीएससी का ही तैयारी करना अब बेटर है, और उसके बाद अब स्टेट यूपीएससी के लिए अप्लाई करें। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी जोशी, कहाँ से हैं आप? सहरसा डिस्ट्रिक्ट। धन्यवाद। है धांधली होता है, इस तरीके का आंदोलन होता है, किस तरीके से मानसिक स्थिति हो जाती है बच्चों की, अभ्यर्थियों की? अब यहाँ के लोगों ने इसकी आदत डाली है और ये आदत सबको अच्छे से पड़ गई है। अभी 70 में हुआ, अभी 71 में होगा, 72 में होगा, 73 में होगा, 67 में भी हुआ सब था। सीख चुका। हाँ, तो वो कंटिन्यूएशन है। 70 में हुआ, 71 में होगा, 72 में होगा। ये क्राउड देख के आपको पता चल रहा है ना, सबको इसकी आदत पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फैमिली, रिलेटिव, समाज ये भी तो लड़के पे नज़र बनाए रखते हैं, क्या कर रहा है, नहीं हो रहा है उसका, 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा है, ये भी तो मानसिक दबाव डालता है ना। तो दबाव डालते हैं। अगर इतना ही चिंता होता तो अपने बाल बच्चा के साथ आके यहाँ बैठते और बैठ के दबाव बनवाते कि आप लोग सीट काहे बेच रहे हैं। गार्जियन भी पेलता है बच्चा को, रिलेटिव भी पेलता है, लेकिन आज जब जरूरत था उसके और गार्जियन कह रहे हैं कि बच्चे को कि मत जाइए, ऐसा भी 1-2 लोग बोले। बहुत है, बोले डांट सुन के हम आए घर कोई से। दिक्कत नहीं है एकदम। हम लोग के गार्जियन है कि हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ही बोला जाए, जिनको आना चाहिए वो खुद भी नहीं आ रहे हैं, दूसरों को भी नहीं आने दे रहे हैं, भड़का भी रहे हैं। कुछ गार्जियन जो हैं इनको बच्चे से जॉब चाहिए, लेकिन जहाँ जॉब के लिए हक के लिए लड़ना है तो नहीं बाबू मत जाओ, काहे डंटा बरसेगा। ठीक है, आप डंटा केस हो जाएगा। हाँ, तब केस हो जाएगा, तो केस हो ना हो पता नहीं, माथा का केस जरूर सबका उड़ जाएगा। नौकरी तो घंटा नहीं मिलने वाला किसी को। ये लुल्लच्छन रहा ना तो ई जन्म में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जाहिल लोग जो माथा में बैठ गए ना, माथा में बैठ के हम लोग को मुड़ते रहेगा और हम लोग उनके दरवाजा दौड़ते रहेंगे। और जब अभी चुनाव आएगा 6 महीना बाद, तो कुत्ता की तरह आप लोग सबको बोल रहे हैं, जाति याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम ब्राह्मण, हम राजपूत, हम भूमियार, हम यादव, हम कुर्मी, हम कहार। अच्छा मौसा फूफा को चुन चुन के वोट दीजिएगा और बाल बच्चा का बलि उसी समय चढ़वा लीजिएगा। और बोलिए, आपको लगता है कि इससे बाल बच्चा का बलि चढ़ जाता है? अरे ये चढ़ ही रहा है ना। हाँ। अभी हुआ था ना, वोटिंग दिए होंगे ना, जाति याद कर करके सब। हाँ। चढ़ रहा है ना, समीकरण बनता है। हाँ। यहाँ चुनाव में समीकरण पर डिबेट डिस्कशन होता है, नहीं देखते हैं? हाँ। कि विकास और ये पे नहीं होता, का बन रहा है, रोजगार पे नहीं होता। नहीं, यहाँ समीकरण पे चुनाव जीते जाते हैं और उसका एकदम पूरा एकदम ढोल नगाड़ा सा डिस्कशन होता है। तो आदत डालनी है अब हम लोग भी कि यही समीकरण से चुनाव होगा। मुद्दा क्या, तेल लेने लोग बोल रहे हैं, मंत्री बता है बीपीएससी का एस्पिरेंट, इन लोग क्या करेगा। तो ये सब उग्रवादी लोग हैं, ये सब काम धंधा नहीं है। यहाँ बैठ गया, नाच गाना कर रहा है, खा रहा है। ये रोड नहीं है, ये मैट्रेस है सेंचुरी प्लाई का, देखिए बहुत मजा आता है सोने में। और जो मछड़वा काटता है ना, उससे हेमोग्लोबिनवा है ना, वो अब बढ़ जाता है दहिया का एकदम टनटना के। सुबह जब उठते हैं ना तो आहा क्या मजा आता है, बता नहीं सकते हैं। वो मजा आप लोगों को कहीं नहीं मिल सकता, बस यहीं मिलता है। हम लोग ले रहे हैं 5 दिन से एकदम। विधायक का तो बच्चा नहीं सोते ना, 243 विधायक का बच्चा में किसी का बच्चा तो इस पे नहीं सो रहा होगा पीठ पे। ये मजा जनता लोग के लिए है, मतलब हम लोग के लिए है। उन लोग बहुत कष्ट करता है, उन लोग अमूल बॉय है, रोहित साहब बताते हैं ना अमूल बॉय, उन लोग अमूल बॉय, अमूल गर्ल है। उन लोग को ये सब मखमल वाला सेंचुरी प्लाई है, दिखाइए एक बार आओ, ये सेंचुरी प्लाई है। ये सब का मजा सिर्फ जनता पीच है और पीच पे टप्पर बिछाया हुआ है पीला कलर का। ये मजा जो है ना सिर्फ जनता के लिए स्पेशल प्रिविलेज है सर। हाँ। बस उन लोग तो बेचारा कहाँ, उन लोग तो बस साधारण गद्दार
जो बोलता है मखमल का उड़ने वाला है ठंडा में, हम लोग का ये है ना, यही है, यहीं पर प्लास्टिक ऐसे घिराएगा ताकि यहाँ से जब ट्रक वैसे सर से पार हो, जब हवाइया फर्र से लगे ना तो हवाइया पूरा अंदर तक ना पहुँचे, इसके लिए यही वाला प्लास्टिक वो बैठल है ना, यही उड़ा के ऐसे डाल देंगे, यही जिंदगी बन के रह गया। और ज़्यादा बोलिएगा तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देगा कि इन लोग सब उग्रवादी है, चंद मुट्ठी भर का लोग है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको फंड किया गया है। हाँ हम लोग फंडेड हैं, ठीक है ना, बाप माई हम लोग का ना, उन लोगों को औकात नहीं है खिलाने पिलाने का, हम लोग नेता के टुकड़ों पे पल रहे हैं, ये हम लोग फंडेड हैं सर। तो ये थे एक बीपीएससी अभ्यर्थी, नाम क्या हुआ आपका? नाम बेनाम हो चुके हैं, नाम का कोई मतलब रहा नहीं है हम लोग का। देखिए कितना गुस्सा में है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तैयारी में क्या क्या झेलते हैं? वास्तव में यदि आप छात्र जीवन का बातों को यदि आप लाइव दिखाते हैं तो आपके आंख के साथ में आपकी दिल की बातें भी आपको कहीं ना कहीं रुलाने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हमारी मजबूरी इतनी मजबूरी रहती है कि हम ही समझ पाते हैं कि हमारी मजबूरी क्या है। मैं अपने इस नम्र आंखों से ही बताना चाहता हूँ, अपने आवाज़ से बोलकर बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता अपने उस धूप में खेती करके हमें पैसे भेजते हैं, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करके हमें पैसे भेजते हैं, हम सब्जी वाले, दुकान वाले, टेस्टीज वाले, टीचर लोग को पैसे देते देते परेशान रहते हैं। साल 2 साल 6 महीने पर यदि फॉर्म निकलता है तो हम उसे अप्लाई करते हैं, फिर भी हम सेंटर पर पहुंचते हैं, सेंटर पर एग्जाम देने के बाद जैसे ही बाहर आते हैं हमें मालूम चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, हमारा एग्जाम कैंसिल होने वाला है, और हम पूरा आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से अपने आप को री एग्जाम की मांग करने लगते हैं। ये बात कहा जाए कि पुनः हम उसी जाकर दलदल में फंस जाते हैं जिस दलदल से हम निकलने का कोशिश किए थे। अर्थात हमने ये सोचा था कि हमारा एग्जाम होगा, हम क्वालिफाई करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा, लेकिन हमारा एग्जाम नहीं होता तो है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। फिर हम सत्याग्रह के माध्यम से एग्जाम की मांग करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है, जो हम है, टूटने लगते हैं। हम जब गाँव घरों में जाते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग हम पर ताना मारना शुरू कर देते हैं कि इनका लड़का आज वर्षों से तैयारी कर रहा है, क्या हो रहा है। वास्तव में मैं मानता हूँ कि कमीशन की नौकरी बराबर हम लोगों की नहीं करनी चाहिए, हम लोग कहीं ना कहीं स्टेबल हो जानी चाहिए, कहीं ना कहीं साइड में अपनी जॉब करनी चाहिए। लेकिन सर क्या कीजिएगा, बिहार जैसे गरीब राज्य में यही एक साधन हो पाता है, क्योंकि हमें शुरू से यही बताया गया है कि आप पढ़िए लिखिए और एक सरकारी नौकरी बनिए। हमें यहाँ पर कोई वैसा, क्या बिहार के सरकारी स्कूल में कोई वैसा सुविधा नहीं है, क्लास 6 के स्टैंडर्ड बुकों में कोई वैसा सुविधा नहीं है कि बच्चों को बताया जाए कि बच्चे आपको इंडस्ट्रीज भी खड़ा करना है, आपको बिजनेसमैन भी बनना है, आपको राजनेता भी बनना है, आपको मुख्यमंत्री तक भी पहुंचना है, क्योंकि इनकी नीति जो है, इनकी नीति खुद वही डिसाइड करते हैं कि कौन चेयरमैन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन किसका बेटा क्या बनेगा। तो सर हम एक गरीब का बेटा है, एक हम किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, हम एक बहुत बड़े बिरला अंबानी का बेटा नहीं है। यदि हम बिरला अंबानी का बेटा होते तो किसी कंपनी का CEO और मैनेजर होते हैं। हम यहाँ पर इस धूप में इस कड़कती हुई ठंड में, जाड़े वाली रात में हम यहाँ खड़े नहीं होते, हम आपके पास कुछ बात नहीं करते, हम आराम से मखमल के कमल में सोए होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा संजय, मैं शाहबाद से आता हूँ, सासाराम से। मैं आपको बता दूं कि हमारी मजबूरी इतनी होती है छात्रों की कि मजबूरी 1.5 मिनट के हम इस क्लिप में नहीं कह सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी संघर्ष होता है। यदि आपको समय मिलता है तो हम सुनाते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मानसिक स्थिति होता है जब इस तरीके का बात आती है, आंदोलन होता है परीक्षा होने के बाद, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि घर वालों का सबसे पहले भरोसा टूटने लगता है। हाँ। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। लेकिन उनको घर वालों को ये समझाना बहुत ही कठिन होता है कि अगर 3 स्टेजेस में, एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में अगर 3 स्टेज है तो उस 3 स्टेज में सबसे टफेस्ट काम जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही होता है, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न है लगभग सबको ऑलमोस्ट पता होता है कि इस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर। और वो राइटिंग्स वाले होते हैं तो उसमें नंबर भी मिल जाते हैं। राइटिंग वाले होते हैं, मतलब ये अच्छा बात है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आप 3 घंटे परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन प्रीलिम्स में देखिएगा रेशियो क्या होता है कि 2% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो बीपीएससी हो। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का तो यूपीएससी पैटर्न पे चले जाते हैं, फुल मोड में यूपीएससी पैटर्न में चले जाते हैं, जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ना होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। दोस्त और रिलेटिव्स क्या बोलते हैं जब इस तरीके से ट्रैप में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं साइकिल में? लोगों को नेगेटिव कंसेप्ट बनने लगता है कि अरे उनका बेटा तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो खत्म ही हो गया है, बर्बादी हो गया है। लेकिन वहाँ पे ये देखना होता है कि आपके घर वाले आपके साथ कितने स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं अपने पापा को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतना कुछ होने के बाद भी उनको एक बिलीव रहता है कि मेरा बेटा जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, मेहनत कर रहा है, एक दिन क्वालिफाई करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल आता है कि अरे ये प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, इतनी ईजी पैटर्न होने के बाद भी
प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो इन फ्यूचर वो क्या ही मतलब स्कोर करेगा। वो कंपेयर करते हैं टेस्ट मार्क्स से कि तुम्हारे टेस्ट मार्क्स में कितने मार्क्स आते हैं। अगर 60 आया तो वो समझेंगे कि एवरेज है, 80 आया तो समझेंगे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो झटका लगा है इस एग्जामिनेशन में ये लगा है कि हमको सबसे पहले इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ये बोल के गए कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो टॉप नोच लेवल की रखिएगा आप लोग। हमारे क्वेश्चन पैटर्न जो होंगे वो 60% यूपीएससी लेवल पे होंगे। तो हम लोग अपने पूरे फुल मोड में चले गए यूपीएससी वाले पैटर्न। एनालिटिकल क्वेश्चन स्टडी। हाँ, एनालिटिकल क्वेश्चन, जहाँ की वहाँ आप अपना दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। और लूसेंट वगैरह, घटना चक्र वगैरह पे फोकस पूरा कम कर दिए और वो मतलब उस मोड में गए, धक्का खा गए। हाँ, धक्का खा गए। जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं जहाँ से सॉल्व किया जाता क्वेश्चन, वो समाज किस तरीके से देखता है एक एस्पिरेंट को? समाज किस तरीके से देखता है, अगर हम उन चीजों को सोचने लगेंगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नहीं, बैकअप माइंड तो चलता है लोगों का। बैकअप माइंड ये चलता है। सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है किसी को तो वो आपके फैमिली मेंबर्स की होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है सर, मैं बक्सर जिले से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। ठीक है सर। आप आगरा से आए हैं, क्या प्रभाव पड़ता है जब बिहार में इस तरीके का क्वेश्चन पेपर लीक होता है या फिर अनियमितता होती है तो मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं अगर बताऊं आपको तो मेंटली जो प्रभाव पड़ता है, एग्जाम कहीं लीक हो, चाहे आगरा में हो या यूपी में हो या बिहार में हो, सीधा प्रभाव डायरेक्ट युवाओं पर पड़ता है। क्यों? ये देखो, जो प्रक्रिया होती है, मतलब फॉर्म निकलने से लेके और ज्वाइनिंग तक की पूरी लगभग 1.5-2 साल बीत जाते हैं। उसमें भी अगर एग्जाम लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि समय का डिले हो जाना। क्योंकि बच्चा एक बार अगर तैयारी करेगा और फिर भी उसमें पास ना हो, दोबारा फिर वो तैयारी करेगा। अब उस दौरान उसका लगभग 2-2.5 साल बिगड़ेगा इसी एग्जाम लीक में। रिलेटिव और परिवार वाले क्या बोलते हैं? परिवार वाले तो बहुत बड़ा बोलते हैं। क्योंकि भारत में एक समस्या है, ये पूरी भारत की समस्या है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो आपका वही 2-2.5 साल आपको मिलती है मुश्किल से। 2-2.5 साल तक अगर आपका होता है, तब तो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं हो पाता है तो परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं भैया, तू तो बहुत दिनों से पढ़ रहा है, एक तुझ पे एक एग्जाम नहीं निकला, अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अब जो है अपना प्राइवेट कोई काम। रिश्तेदार समाज क्या बोलती है, क्या किस तरीके से देखती है अभ्यर्थी को? रिश्तेदार और समाज के जो लोग हैं वो तो अभ्यर्थी को बहुत बुरी तरीके से देखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही बच्चे ने तैयारी स्टार्ट की 2 महीने से, उन्हें ऐसा लगता है कि 1 साल से पढ़ रहा है, वो 1 नंबर से फेल हुआ है, लेकिन उन्हें यही लगता है कि बिल्कुल जानता ही नहीं कुछ। तो रिश्तेदार और परिवार का जो प्रेशर होता है, जो दिमाग पर एक जो प्रभाव पड़ता है, मेंटली वो बता नहीं पाता। अब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरा जो एक कम बन रहा है, तो मैं झूठ ही बोलूँगा लोगों से। क्यों? तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो यही बोलेंगे भाई इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही तगड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवा वर्ग को एक डिमोरलाइज और डिमोटिवेट करता है। एग्जाम देने के बाद में इस तरीके का आंदोलन या परीक्षा लीक या फिर अनियमितता होना किस तरीके से एक अभ्यर्थी को तोड़ता है? सर, ये बहुत तोड़ता है। एग्ज़ाम देने के बाद ये आंदोलन करना और एग्ज़ाम देने से पहले, सर एग्ज़ाम देने से 15 दिन पहले से हम पैरासीटामोल पे जी रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय हार्ट कह रहे हैं। और क्या ही बताएं, अभी फिर मेडिसिन का हेल्प लेना होता है क्योंकि हेडेक इतने हो जाते हैं नारे लगाते लगाते। और उसके बाद ये है सर कि हम लोग जैसे कि हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हमारे लिए हर एक एग्ज़ाम को टैकल करना एकदम, जैसे कि मेरा सीजीएल सितंबर लास्ट में था, उसका मेंस है जनवरी में, फिर कल हमारा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। हर एक एग्ज़ाम को मतलब जिसमें सबसे पहले जॉब लग जाए, लेकिन 17वीं सर सीजीएल का प्री हुआ, उसके बाद एकदम दिन रात एक करके लग गए। रिश्तेदार पड़ोसी क्या सोचते हैं? सर रिश्तेदार पड़ोसी से तो मुलाकात ही नहीं होती है 3 महीने से, क्योंकि जब से बीपीएससी में 2000 वैकेंसी 10 गुना आया, उस दिन से मतलब 12। परिवार क्या सोचते हैं? परिवार वाले तो यही बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारा जॉब क्यों नहीं हुआ। वो बोलते हैं, हम बोलते हैं प्री में रिजल्ट हुआ, तो वो बोलते हैं कि रिजल्ट कुछ नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर आया मतलब रिजल्ट हुआ। स्ट्रगल को वो नहीं समझना चाहते हैं। सर वो कैसे समझेंगे? वो मतलब उतने, हम क्या बोले, आप समझ ही जाए होंगे।